वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। ये मेरा थर्ड लेक्चर होने वाला है सेल चैप्टर के ऊपर। लास्ट टर्न में हमने क्या देख लिया था कि जो हमारे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये जो हमारे कुछ अच्छे साइंटिस्ट थे, इनने अपनी फील्ड में क्या काम कर रखा है ना। हमने इनकी फील्ड के अच्छे काम नोटिस कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू बी सी, अब हम अपने सेल्स के कॉम्पोनेंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आपको नोट करने में प्रॉब्लम होगी। अभी अपन छोटे बेसिस में उसको डिवाइड कर देते हैं, सही है। जैसे कि अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सही बात है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये अभी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, सही है। पहले हम देते हैं एक पार्ट हमारे सेल कोट को। सेल कोट में हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज योर सेल वॉल, सेकंड इज योर, that is your second one, that is cell membrane। बेसिकली सेल वॉल का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल। सही बात है, हम अपने सेल को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। मेम्ब्रेन मतलब एक्सचेंज द सब्सटेंसेस थ्रू आउट दिस मेम्ब्रेन अकर। बात सही है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हम अपने चीज़ों का एक्सचेंज अलाउ करेंगे। सही बात है। अभी हमने इसको बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सेल को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। एक हम ले लेते हैं सेल कोट। सेल कोट हम कोट से क्या मतलब समझते हैं? कोट फॉर कोटिंग। सही बात है, कोट इज समथिंग आउटर लेयर। सही बात है। अभी सेल कोट में हमको 2 चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं, है ना। अभी हम नेक्स्ट बेसिस पे कहाँ बात करेंगे, तो नेक्स्ट बेसिस हमारे अलग अलग होंगे। एक होगा हमारा न्यूक्लियस, दैट इज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। सही बात है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल से हम कुछ समझ सकते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ सेल दैट इज कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज दैट अकरिंग इन अवर सेल। बात समझ आ रही है? जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर सर्टेन एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक प्लान करना पड़ता है। देयर इज अ कंट्रोल रूम। हम बड़ी कॉलेजेस में बात करते हैं, देयर इज अ कंट्रोल रूम, ओके, जहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइक कैमरेज हैं, हर चीज़ के लिए उसको कंट्रोल करने की चीज़ है ना। वहाँ पे अंदर एक मास्टरमाइंड बंदा बैठा है जो एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग। बेसिकली ये सारे फंक्शन हम न्यूक्लियस में देखते हैं। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। कंपोनेंट ऑफ सेल हम 3 पार्ट में देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं सेल कोट की बेसिस पे, दूसरा देखेंगे हम न्यूक्लियस की बेसिस पे। अभी हमने न्यूक्लियस बता लिया क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म की बेसिस पे। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज समथिंग when we combine the cell organelle with cytoplasm. Cytoplasm is a viscous liquid that is filled in our cell. Okay, in each and every cell we found it. It's a fluid in which like it's float the cell organelles, है ना। सही बात है। Let me rough it. हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, that is protoplasm is equals to cytoplasm plus सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली समझते हैं हम। सेल ऑर्गेनेली हमारे एक न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है। हमारे लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनेली, है ना। अभी हम देखते हैं ये स्टेटमेंट लाइक हमको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। प्रोटोप्लाज्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली। हमको एक दूसरा बेसिस देखने को मिलता है, दैट इज योर न्यूक्लियस। हम अभी उसकी बात करेंगे, या आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने इसके पर्पज़ से एक फ्लो चार्ट बना लेंगे जो हमें एनसीईआरटी और बेसिकली जब हम उससे अच्छे लेवल पे बात करने वाले हैं तब भी वो हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, एज सेल कोट, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म,
सेल कोड हम पढ़ चुके हैं, बट अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट इज सेल वॉल, सेकेंड इज योर सेल membrane। 2 पॉइंट हो गए। नाउ वी आर सीइंग व्हाट इज न्यूक्लियस। जब भी हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तब इसमें हम बहुत सारे बेसिस देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NM, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियोलस, 2 देख लिए, एक और देखेंगे दैट इज, अभी हम यहाँ पे बहुत चीज़ें देख सकते हैं, बात समझ आ रही है। एक हम देख लेते हैं न्यूक्लियोइड, एक देख लेते हैं न्यूक्लियोलस। बेसिकली 3 ये काफ़ी रहेंगे हमारे लिए। और एक और दैट इज, हम जैसे प्लाज्म की बात करते हैं, एक होगा हमारा न्यूक्लियर प्लाज्म, हम उसको कहेंगे न्यूक्लियो प्लाज्म। बात समझ आ रही है। नाउ वी आर सीइंग फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म विल बी डिवाइडेड इन द 2 टाइप्स। सही बात है। पहले तो बेसिकली 2 में भी नहीं, हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे, है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया, प्रोटोप्लाज्म दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली। सही बात है। नाउ वी सी दैट प्रोटोप्लाज्म में 2 होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म, दूसरा हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के अलावा कौन सा देख रहे हैं हम, दैट इज सेल ऑर्गेनेली। देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, है ना। आराम से बनाते रहना इस चार्ट को, बढ़िया चार्ट है एकदम, है ना। इतना नोट कर लिया होगा, इतना नोट कर लो जल्दी से फटाफट। बस ये प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है ना, इसको याद रखना। 2 पार्ट में बांटा है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। बस ये 2 याद रखना। अभी यहाँ का आप पढ़ लो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। अब अपन प्रोटोप्लाज्म को डिटेल में देख रहे हैं। ओके, नोट इट डाउन। ओके, सी दैट हमने जो सेल देखा था वो, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। दैट वन लिक्विड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, सेल ऑर्गेनेलीज या फिर सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। हम जो बोलने में कंफर्टेबल है हम वो बोलेंगे। ओके, अभी हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। बात समझ आ रही है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 3 बेसिस पे करने वाले हैं। देखो, 1, दैट इज 2, दैट इज 3। फर्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। दैट इज योर, पहले डबल मेम्ब्रेन वाला देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, और यहाँ 2 बात लिख सकते हैं, तो मेम्ब्रेन लेस या नो मेम्ब्रेन। हम लिखेंगे मेम्ब्रेन लेस। शॉर्ट फॉर्म समझ गए, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। डबल मेम्ब्रेन में हम 3 देखेंगे। फर्स्ट इज योर, कौन सा आता है अपना और फेवरेट, माइटोकॉन्ड्रिया। फेवरेट क्यों बोला मैंने, बिकॉज इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी मैं कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी दिखा रहा हूँ, ये भी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया सेल की वजह से, है ना। दूसरा हम देखेंगे न्यूक्लियस को। थर्ड विल बी योर क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन में 3 कौन से देखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट।
सिंगल मेम्ब्रेन हम एंड में देखेंगे, बिकॉज इसमें बचे हुए सारे है ना सेल ऑर्गेनल इसी में डाल देना, सही है। मेम्ब्रेन लेस एक होता है अपना राइबोसोम, एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, 3 याद रख लो जो मेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल रूम या बॉस ऑफ द सेल, एंड क्लोरोप्लास्ट जो बेसिकली प्लांट्स में खाना बनाने का, सही बात है। हम बेसिकली इट्स द किचन ऑफ द प्लांट। ये 3 याद रख लो बस। दीज 3 आर द मेन बेसिक फैक्टर्स दैट इज डबल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन लेस में भी आसान है, एक राइबोसोम एक सेंट्रोसोम लिख देते हैं भाई। एक राइबोसोम तो मैं लिख चुका हूं, ये लो मेरा हो गया सेंट्रोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन में बचे हुए सारे कौन कौन से हैं? गोल्गी, गोल्गाई बॉडी या गोल्गी बॉडी, हम इसको गोल्गी एपेरेटस भी बोल सकते हैं, वो नाम ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, apparatus, that is Golgi apparatus. Second we are going to see that is vacuole. Third we are seeing that is ER, that is endoplasmic reticulum. बात समझ आ गई हमें। और बचे हुए आप जितने भी सेल ऑर्गेनली देख पा रहे हो, जैसे हमने इतने सब की बात कर ली है, आपको वैसे फ्लो चार्ट में तो दिख ही रहे होंगे, दिख रहे होंगे है ना। अब बचे हुए जो हैं हम उसको भी ले सकते हैं। अब जैसे ER के बाद हमको एक आध और याद आ रहे हैं, कौन से सर? सुसाइडल वैक कुछ होता था, दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, इसको बेसिकली आप नोट कर लो ये चार्ट को, है ना। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट डाउन कर लो इसको। तब तक अपन नेक्स्ट, अब जैसे हमने पढ़ा था पहले फ्लो चार्ट में, हमने सेल वॉल वगैरह पढ़ा था, तो अब हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, है ना। नोट इट डाउन। अभी हम लोग सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। हमने प्रॉपर उसका डायग्राम देखा था, जिसमें हम लोग लाइक बेसिकली हम उसके ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, ग्राफ बोले या फिर वॉट एवर यू वांट टू सेल, है ना। उसमें सेल कोड था, सेल कोड में हम पे 2 थे, एक सेल वॉल था, एक मेम्ब्रेन वाला था, है ना। अब जो सेल वॉल था, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट इन प्लांट। बात समझ आ गई। प्लांट सीधे सीधे मत बोलना, प्लांट में मेम्ब्रेन हमको दिख जाएगा, इट्स वेरी ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, है ना, हमको बिल्कुल नेकेड आइज से नहीं दिख सकता है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, बेसिकली आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। हम जिन भी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, लाइक हम उनको हाईलाइट करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारी सेल वॉल है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल बट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। नाउ मोस्टली फॉर्म्ड बाय द सेलुलोज। बात समझ आ रही है? जो हमारे सेलुलोज होता है उससे ज़्यादातर टाइम उससे बनती है। इट इज़ नॉन लिविंग, ये मरी हुई होती है, ठीक है। ये जिंदा नहीं मिलेगी आपको सेल वॉल कि इसके अंदर कुछ फंक्शन मिल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। इसमें जो लाइक हमारा प्लांट होता है, ये हमारी मेम्ब्रेन की वजह से ही, मतलब सेल वॉल, आप समझ रहे हो। मैं बोलूँगा मेरा घर प्रोटेक्ट कैसे, आप बोलोगे सेल वॉल मतलब होम वॉल, मतलब जो मेरे घर की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनकी वजह से मेरा घर सेफ है। दीज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू माई हाउस, दीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल। बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी सेल वॉल है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द 3 लेयर्स। होप्स यू नोट डाउन इट, लेट मी रफ इट, है ना। एक एक पॉइंट। मोस्टली फॉर्म्ड बाय सेलुलोज, it is non-living, non-living, responsible for protection of cell, responsible for protection of cell. Third one is your cell wall is formed by 3 layers.
जो हमारी सेल वॉल है वो 3 लेयर्स से मिलके बनी हुई है। कौन कौन सी है वो लेयर्स? लेयर्स आर योर, फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सही बात है बिल्कुल, मार्कर चेंज कर ले, है ना। ये होती है हमारी लिविंग, ये सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, सही बात है। हमने 2 क्वालिटी पढ़ी, ये तो लिविंग होती है और सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना, मैंने लिखा है प्राइमरी CW, दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल। इसकी एक और क्वालिटी है, दैट इज परमिएबल। ये जो हमारी सेल वॉल होती है इट इज परमिएबल, इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड आ जाएगी हमारी यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लो तब तक, है ना। सेकंड इज योर सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें हमको, जैसे हमने फर्स्ट प्राइमरी में हमने क्या देखा था, ये लिविंग है, तो बेसिकली हम इसमें नहीं कह सकते कि ये लिविंग होगी या डेड होगी, ठीक है। इसमें हम कहेंगे मे बी लिविंग और डेड, मे बी लिविंग और डेड। कुछ बुक्स में प्रेफर किया गया है कि ये लिविंग ही होती हैं, कुछ बुक्स में प्रेफर किया है कि ये डेड ही होती हैं। You collect the proper knowledge by your NCERT because the examiner will be checked by the NCERT notes, that is definitely your scoring, है ना। हम सब क्या कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, सही बात है। दूसरी क्वालिटी हमने देखी, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय सेलुलोज। हमारी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है ना। बट जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है ये पेक्टिन से बनी है, और हमको नहीं पता कि ये लिविंग होती है डेड होती है, सो इट्स लूजेस इट्स कैपेसिटी। बात समझ आ रही है? ये अपनी परमिएबिलिटी, कैपेसिटी, हर चीज़ को लूज कर जाती है। फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी यूजफुल। एक लाइन लिख दूं मैं, लूजेस इट्स ओन व्हाट। हमने यहाँ पे तो लिख दिया था परमिएबल है या नहीं है ना, और यहाँ पे अपन ने ये भी लिख दिया था काय से मिलके बनी हुई है। बट जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इट्स लूजेस इट्स ओन परमिएबिलिटी। इज इट विजिबल? सही है ये? ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट डाउन कर लो इसको। मैंने 3 बताई थी, थर्ड वाली अब अपन देख लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लो। ये हमारी टर्शरी सेल वॉल है ना, ये हमारी थर्ड वाली सेल वॉल है, दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम क्या है, दैट इज लिग्निन। तो अब आप देख सकते हैं हमारी सेल वॉल का कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है ना। इसको भी नोट कर लो, एक ही लाइन है बेसिकली, और कुछ है नहीं। एक और लिख देते हैं,
द सेल वॉल इज डेड। बात समझ आ गई? ये जो हमारी सेल वॉल है ये डेड होगी। दूसरा पॉइंट था फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम क्या है? लिग्निन। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट में टॉपिक भी चेंज कर देता हूँ, है ना। नीचे वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिया? कर लो जल्दी। सेल वॉल इज डेड। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ लास्ट पॉइंट दैट वी शुड नो। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है इन ओके in bacteria cell wall is formed by, let me change the marker, peptidoglycans। दूसरा हम लिखेंगे, जैसे हमने अभी काय की बात करी थी बैक्टीरिया की, बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक फोकस आ रहा होगा, मैं हट जाता हूँ, एसएस भी ले सकते हैं आप। इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन। अब हम बैक्टीरिया की जगह फंजाई ले लेते हैं। एवरीथिंग इज सेम। एंड में क्या आएगा हमारा, बताओ क्या आएगा? बैक्टीरिया में हमने क्या दिया है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये हमारी सेल वॉल का नेम है, इसको याद करना है हमें, है ना। सेकंड हम मार्कर चेंज कर लें। सेकंड हम लिखेंगे काइटिन या फिर चाइटिन प्रोटीन, है ना। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आराम से अपना वो बनाया था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के हिसाब से हमने आज लाइक फ्लो चार्ट पूरे सेल चैप्टर का बना लिया है ना। अब हमने सेल वॉल सेल कोड के हिसाब से सेल वॉल चालू कर दिया है, सही बात है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, है ना, बहुत मज़ेदार है। नॉट इन एनसीईआरटी बट हाँ, हमको पढ़ने में मज़ा आएगा, हमको बायो पढ़ने में मज़ा आएगा। सो दैट सेल वॉल हमने लाइक अपने लेवल पे कर लिया है। इट्स सफिशिएंट फॉर योर एनसीईआरटी एंड फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन वॉटएवर। ये बेसिकली हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड बाय विच दैट बिग क्वेश्चन यू विल हैव टू लर्न। सो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट्स बेसिकली ना साइंस फील्ड, आपको क्वेश्चन आंसर तो लर्न करने ही है। एंड मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराऊंगा सेल वॉल का, है ना। और फिर हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन, फिर हम ऑर्गेनेलीज पे आ जाएंगे। ओके, सो मे बी होप्स यू लाइक माई वीडियो, है ना। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, मेक द रीच माई चैनल, that's will helpful for you. I will make sure that I will upload some videos for you that is definitely will be short trick for the mathematics also, है ना। Okay, thank you for watching, bye bye.